हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर ज़ुहैर और आप देख रहे हैं क्वांटम कॉन्शियसनेस। आज हम एक बहुत खूबसूरत और गहरी कहानी पर बात कर रहे हैं। शक्कुल कमर यानी चांद का दो हिस्सों में टूटकर फिर मिल जाना। ये वो मौजज़ा है जिसका कुरान में और ऑथेंटिक हदीथ में बहुत वाज़ेह तौर पर जिक्र हुआ है। साथ ही हम ये समझेंगे कि मॉडर्न साइंस, ख़ास तौर पर क्वांटम फेज इंटरफेरेंस, इस मौजज़े की तफ़हीम को कैसे आसान बनाता है। मगर याद रहे, मौजज़ा अल्लाह का काम होता है। साइंस सिर्फ मिसाल देती है, मौजज़े को लिमिट नहीं करती। सबसे पहले देखते हैं कुरान की दलील। कयामत करीब आएगी और चांद फटकर दो हिस्सों में हो गया। ये मौजज़ा ज़माने नबवी में लोगों ने अपनी आंखों से देखा। ऑथेंटिक रिवायात में आता है कि ये चांद दो हिस्सों में हुआ और लोगों ने माउंट हिरा के दोनों तरफ उसको देखा। अब बात करते हैं हदीस की। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, लोगों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजज़े का मुतालबा किया तो चांद उनके लिए दो हिस्सों में शिक हो गया। लोगों ने मौजज़ा मांगा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और चांद दो टुकड़ों में नजर आया। ये मौजज़ा अल्लाह की कुदरत से हुआ। साइंस इसको लिमिट नहीं करती। अब सवाल यह है, साइंस इसको कैसे समझती है? मौजज़े का सबब अल्लाह होता है, लेकिन अल्लाह की कुदरत को समझने के लिए हम मॉडर्न फिजिक्स से कुछ मिसालें ले सकते हैं। क्वांटम वर्ल्ड में चीज़ें हमारे क्लासिकल दिमाग से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। पार्टिकल्स एक वक्त में दो जगहों पर भी रिकॉर्ड हो सकते हैं। इन्हें हम क्वांटम सुपरपोजिशन कहते हैं। और जब दो वेव्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं तो क्वांटम फेज इंटरफेरेंस होता है, यानी ये एक ही वेव दो हिस्सों में स्प्लिट होकर फिर वापस मिल सकती हैं। सोचिए, एक लेज़र बीम, वो एक नैरो स्लिट के जरिए गुजरती है, फिर मिरर पर पड़ती है और दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है। ये दोनों हिस्से एक दूसरे से जुड़कर वापस मिलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्वांटम फेज इंटरफेरेंस कहते हैं। वेव स्प्लिट होती है, दोनों पार्ट्स इंडिपेंडेंट बिहेव करते हैं, फिर एक ही आइडेंटिटी के साथ मर्ज हो जाते हैं। साइंस सिर्फ ये एज अ मॉडल बताती है। मौजज़े का असली सबब अल्लाह की कुदरत है। इस्लाम ये नहीं कहता कि मून स्प्लिट किसी साइंटिफिक लॉ से हुआ, वो अल्लाह ने कुन फयाकुन के जरिए किया। लेकिन क्वांटम दुनिया हमें ये समझाने में मदद करती है कि ऑब्जेक्ट्स दो हिस्सों में स्प्लिट हो सकते हैं, वेव्स इंडिपेंडेंट चल सकती हैं, सिस्टम्स वापस अपनी यूनिटी में आ सकते हैं। नेचर में फ्रैगमेंटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन मुमकिन है। मौजज़ा सुपरनैचुरल होता है, मगर साइंस उसकी मिसाल दे सकती है। तो जब कुरान कहता है चांद फट गया, तो हम यकीन से मानते हैं कि ये वाकई हकीकत है। क्वांटम फिजिक्स सिर्फ ये समझ सकती है कि स्प्लिटिंग और मर्जिंग नेचर में मुमकिन प्रोसेस है, मगर मौजज़ा सिर्फ अल्लाह की सबब से है। साइंस सिर्फ तमसील देती है। इस मौजज़े से हमें तीन बातें मिलती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का वाज़ेह दलील, अल्लाह की कुदरत की जिंदा निशानी, और मॉडर्न साइंस से हम कुरान की आयत को और गहरा समझ सकते हैं, मगर उनका सबब साइंस नहीं, रब्बुल आलमीन है। आज भी साइंटिफिकली वेव स्प्लिट होती हैं, पार्टिकल्स दो जगह होते हैं और सिस्टम्स रिकम्बाइन होते हैं। ये सब अल्लाह की बनाई हुई कुदरती सिस्टम्स के मिसालें हैं। जबकि शक्कुल कमर एक मौजज़ा था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का रोशन सबूत। सुभान अल्लाह।